इन दिनों नेटफ्लिक्स पर संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी चल रही है। काफी लोग इस वेब सीरीज को पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसकी असली कहानी क्या है? हीरा मंडी आने के बाद दुनिया भर का ध्यान लाहौर की तंग गलियों की ओर जरूर गया है, पर इन गलियों की हर परत की अपनी अपनी कहानी है। अदब की तालीम देते देते जिस्म फरोशी का अड्डा बन जाने तक लोगों के जीवन के किस्से दफन है इन तंग गलियों में। साथ ही दफन है बलूच महिलाओं पर जुल्मों की खौफनाक यादें भी। आइए ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। भारत में मुगलों का राज था। लाहौर मुगल सुल्तानों की पसंदीदा जगहों में से एक था। इसी काल में यहाँ उज्बेकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों से लाई गई औरतों को बसा दिया गया और फिर धीरे धीरे ये इलाका जिस्म फरोशी का अड्डा बनता गया। आज दिन में हीरा मंडी इलाका किसी भी दूसरे पुराने इलाके जैसा दिखता है, जो अपनी पुरानी पहचान को उतार फेंकने के लिए बेताब है। लेकिन शाम गहराते ही यहाँ जिस्म फरोशी का वही दौर टूटी फूटी हवेलियों के कोनों में जिंदा हो उठता है। बलूचों के पास जिस्म फरोशी के इस बाजार से जुड़ी अनगिनत खौफनाक यादें हैं। यहाँ की हवेलियों ने उन बलूच औरतों के दर्द को बड़े करीब से देखा है, जिन्हें पाकिस्तानी फौज ने यहाँ के बाजार में बेच दिया था। पाकिस्तान के मामलों को शुरू से ही तय करने में पाकिस्तानी फौज का दबदबा हमेशा से ही वहां सल्तनत पे रहा है, और यही वजह रही कि बलूच लड़कियों बच्चियों पर हो रहे जुल्मों की जो भी बातें उस दौर में सामने आई, उनमें शासन प्रशासन का आम तौर पर कोई हाथ नहीं, ये बताया गया। बलूचिस्तान का कब्जा पाकिस्तान ने अपने गठन के कुछ दिनों बाद ही कर लिया था। धीरे धीरे वहां बड़ी संख्या में सैनिक भेजे गए और इसी के साथ बलूचिस्तान में महिलाओं लड़कियों पर फौजी जुल्म बढ़ता चला गया। पाकिस्तानी फौज ने बड़ी तादाद में बलूच औरतों को अगवा किया। कई दिनों तक फौजी ठिकानों पर रखकर उनके साथ हैवानियत की गई और फिर उन्हें हीरा मंडी में बेच दिया गया। हीरा मंडी में उन दिनों भेड़ बकरियों की तरह बलूच औरतों की खरीद फरोख्त हुई। इन बलूच औरतों को सेक्स स्लेव बना दिया गया और उन्हें खरीद कर अरब मुल्कों तक में ले जाया गया। क्वेटा के जानिसार बलूच कहते हैं, उस दौर में फौज ने बड़ी तादाद में बलूच औरतों को अगवा किया। उन्हें कई दिनों तक फौजी ठिकानों पर रखकर उनके साथ हैवानियत की गई और फिर उन्हें हीरा मंडी में बेच दिया गया। उन दिनों हीरा मंडी में भेड़ बकरियों की तरह बलूच औरतों की खरीद फरोख्त हुई। इन बलूच औरतों को जब सेक्स स्लेव बनाया गया तो उन्हें खरीद कर अरब मुल्कों तक में ले जाया गया। 1971 में बांग्लादेश के आजाद होने के बाद बलूचों का जुल्म और सिलसिला और तेज हो गया और इस तरह बलूच महिलाओं पर पाकिस्तानी फौजी जुल्म का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ। साल 2005 में पीओके में भूकंप की वजह से मुजफ्फराबाद में खासा नुकसान हुआ था। उस दौरान वहां से भी कई बलूच लड़कियां पकड़ी गई थीं, जिन्हें पाकिस्तानी फौज ने बेच दिया था। राजनीतिक कार्यकर्ता हुनक बलोच कहते हैं, पाकिस्तानी फौज बलूच औरतों पर कैसे कैसे जुल्म करती है, उन्हें कैसे सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये बात समय समय पर सामने आती रही है। लाहौर की हीरा मंडी ही नहीं, ऐसे दूसरे बाजारों में भी बलूच बच्चियां पाई गई हैं, जिन्हें फौज ने कुछ दिन की जोर जबरदस्ती के बाद बेच दिया था। पाकिस्तानी की फौज का बलूच औरतों और बच्चियों को निशाना बनाने का एक बड़ा कारण आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलूचों के हौसले को तोड़ना है। बलूचिस्तान में औरतों के खिलाफ हो रहे जुल्म की एक छोटी सी झलक हीरा मंडी से मिलती है। एक आंकड़े के अनुसार पाकिस्तान के गठन के बाद से अब तक 50,000 बलूच और 35,000 पश्तून जबरन गायब किए गए, जिनका कुछ पता नहीं चला, जबकि मौतों का आंकड़ा अनगिनत है।